आज हम पढ़ने लगे हैं क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर 8 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.10। 8.10 न्यूमेरिकल कहता क्या है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं कि अ पोलराइजर एंड एन एनालाइजर हैव देयर एक्सिस अलाइंड एट 60 डिग्री। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी दैट इमर्जेस। सवाल ये कि एक पोलराइजर और एक एनालाइजर है जिसका आपस में एंगल एक्सिस जो अलाइंड हुआ है वो 60 डिग्री हुआ है। सवाल ये है कि अगर हम एक रोशनी इसके ऊपर से गुजारें, जैसे यहाँ पे रोशनी जाए इससे, तो उस रोशनी जो है वो इससे जो आखिर में एनालाइजर लगा हुआ है इससे कितनी जो रोशनी बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी इनिशियल वाली रोशनी के लिहाज से कितनी होगी। इस बात को मैं ophysics.com से एनिमेशन है वो दिखाता हूँ कि रोशनी जब एक किसी भी पोलराइजर से गुजरती है तो वो रोशनी की कुछ हिस्से को रोकता है, कुछ हिस्से को जाने देता है। जैसे अगर आप देखें तो ये रोशनी आ रही है, इसका एक हिस्सा वो आगे जाने दे रहा है और एक हिस्सा नहीं। इसी तरीके से अगर मैं आगे एक एनालाइजर भी कनेक्ट कर दूं, जैसे यहाँ पर ये किया हुआ है, ये एनालाइजर का काम होता है असल में इसी रोशनी को कंट्रोल करना कि कितनी आगे जाने दें, कितनी जाने ना दें और कितनी उसके पास आई है। एक कंट्रोलिंग सा सिस्टम होता है, आप समझें, ठीक है। और उसको उसका जो एंगल, जिस एंगल के साथ हमने उसको रखा है वो 60 डिग्री, जैसे ये टेढ़ी लाइन है ना, तो ये समय 60 डिग्री बन रही है वर्टिकल एक्सिस के साथ, सीधी एक्सिस के साथ। तो जब ऐसा होगा तो सवाल ये है कि एंड पे जो रोशनी है वो कितनी आउट हुई है शुरू के लिहाज से, शुरू में जो इंटेंसिटी थी उसके लिहाज से। अब इसके अंदर दो चीजें जो कि स्टेटमेंट के अंदर वाजे नहीं है। इनिशियल इंटेंसिटी के लिहाज से हम देखना है कि आउट पे कितनी हमें मिली इंटेंसिटी, यानी यहाँ पर अगर मैं आउट यानी वो वाली इंटेंसिटी जो कि आउट पे हमें मिली, लास्ट में मिली, वो कितनी हमें नहीं पता। लेकिन हमने ये नहीं देखना, हमने ये देखना है कि आउट वाली मिली इनिशियल के लिहाज से। अब इनिशियल का यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं। एक ये कि जो एनालाइजर लगा है उसके ऊपर आने वाली जो रोशनी है वो उस इनिशियल के लिहाज से देखे, क्योंकि ये आउट है ना, आउट के लिहाज से अब इन कौन सी है, अब एनालाइजर के लिहाज से देखा जाए तो इन यहाँ पे होगी, ठीक है। अब क्या इस इंटेंसिटी की बात हो रही है या यहाँ से जो रोशनी आ रही है जब बिल्कुल शुरू से जो आ रही है, जो कि पहले पोलराइजर से गुजर रही है फिर एनालाइजर से गुजर रही है। दो इंटरप्रिटेशन है। हम क्या करते हैं, दोनों के लिए निकालते हैं। सोल्यूशन के लिए मैं नेक्स्ट नई स्लाइड पे आ गया हूँ। जो लाइट लास्ट में इमिट होगी उसको हमने आई आउट कहा है, उसको यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि वो क्या है, वो आई आउट। जबकि दूसरी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इनिशियल लाइट। अब वो इनिशियल लाइट दो तरह की हैं, मतलब वो अभी चूंकि इन्होंने प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के अंदर वाजे नहीं किया, तो कोई ये भी कह सकता है कि एनालाइजर से पहले और कोई ये भी कह सकता है कि बिल्कुल शुरू में। तो हम पहले एनालाइजर के लिए कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे जो एनालाइजर से पहले है, पोलराइजर से गुजर के एनालाइजर के पास आई है, ठीक है। उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको हम नाम देते हैं I1। अब जब पोलराइजर से गुजर के लाइट जाती है तो वो पोलराइज लाइट होती है, यानी कि यहाँ पे जो रोशनी होगी वो एक पोलराइज लाइट होगी। पोलराइज लाइट जब भी किसी एनालाइजर भी एक पोलराइजर वाली चीज़ ही होती है जो कि हमारे पास वर्टिकल के लिहाज से अगर हम उसको देखें तो वो 60 डिग्री के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अब जब भी एक लाइट पोलराइज लाइट किसी एक और एनालाइजर भी एक पोलराइजर ही है, पोलराइजर से गुजरती है तो उससे जो रोशनी आउट होती है वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग मर्लस लॉ, जो कि ये कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, जिसको आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि जो थ्रो की गई है, यानी जो इनिशियल लाइट होगी जो कि यहाँ के हमारे केस में थ्रो की गई है किसके ऊपर, एनालाइजर के ऊपर, इसको I1 का हमने, वो अगर हम उसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कर लें, थीटा वो एंगल है जिसके साथ उस पोलराइजर उस एनालाइजर को रखा जाता है, जैसे 60 हमारे केस में, तो उसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रोशनी की इंटेंसिटी आएगी जो कि ट्रांसमिट हुई है, जो पास हुई है, पास होने वाली या जो गुजरने वाली है उसको हमने आई आउट कहा था। तो इसका मतलब ये हमारे पास आई आउट हो गया, जबकि ये I1 हो जाएगा। अब एंगल हमें उसने दिया हुआ है कि किस एंगल के साथ पड़ी है, वो पड़ा हुआ है 60 डिग्री। तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं आई आउट आ जाएगा और वो बराबर आ जाएगा I1 के। अब चूंकि हमने आउट इनिशियल के लिहाज से, यानी पहले कितनी थी उसके लिहाज से देखनी है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बजाय इसके मैं इधर लिखूं, मैं इसको डिवीजन में इधर करके
लिख दूं सही करके, ये आपके पास आई वन हो गया और इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब पहले 60 पुट करना है थीटा की जगह, जाहिर है फिर उसका स्क्वायर लेना है। देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। ये रहा कैलकुलेटर 60 और इसका कॉस लिया जाए, आंसर जो भी आया है उसका फिर स्क्वायर भी लिया जाए, तो ये स्क्वायर लेने के बाद 0.25 आंसर आया है। यानी कि जो आउट हुई है वो इनिशियल के लिहाज से 0.25 गुना कम हुई है, यानी 4 गुना कम हुई है। 0.25 को हम 1/4 भी लिखते हैं। तो ये आपके पास ये आंसर है। लेकिन याद रखिएगा ये हमने लिखा है जब इनिशियल यहाँ पे है, लेकिन अगर हम शुरू के लिहाज से बात करें फिर इनिशियल हम इसकी बजाय इसको लें, जिसको चले हम I2 कह देते हैं। अब जब I2 गुजरेगी तो वो पहले पोलराइजर से गुजरेगी, फिर एनालाइजर जो कि 60 डिग्री पे पड़ा है उससे गुजरेगी। सेकेंड इंटरप्रिटेशन के लिए आउट तो चलें, आउट को आउट ही कहते हैं, जो कि जो भी निकलेगी। अब जो इन हुई है वो हमारे पास I1 की बजाय अब वो I2 है। अब यहाँ पर एक चीज़ के, अब ये जो रोशनी है ये वाली क्या है, अनपोलराइज है, क्योंकि अभी ये किसी भी पोलराइजर से गुजरी नहीं है। इस केस में तो गुजर गई थी। अब जब भी एक अनपोलराइजर एक पहले पोलराइजर से गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, यानी कि I2 जब I1 से गुजरेगी तो यहाँ पर जो रोशनी हमें मिलेगी उसकी इंटेंसिटी इसके हाफ होगी, और फिर वही हाफ जब 60 से गुजरेगी तो जाहिर है वो मज़ीद कम होगी। तो यानी इस एनालाइजर से जो गुजरेगी वो इसका हाफ गुजरेगी। तो अब देखें मैं क्या करूंगा, मैं इस एनालाइजर के लिए ही वही फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इसमें जो इंसिडेंट हुई है वो हुई है I2, लेकिन एनालाइजर के ऊपर कौन सी हुई है, इस I2 का आधा, क्योंकि वो पोलराइजर से भी गुजरी है। ठीक है, तो मैं I2 की टर्म्स में लिखूंगा जो कि आधी यहाँ पर होगी और इसको आगे हम 60 से गुजरवा के और कम करेंगे, जिसके लिए मैं फार्मूला लिखता हूँ। ये अब I2 इनिशियल है लेकिन उस I2 का आधा, क्यों, क्योंकि वो पहले एनालाइजर से गुजरी है, सॉरी पोलराइजर से गुजरी है, और पोलराइजर ने उसकी इंटेंसिटी को क्या कर दिया है, आधा कर दिया। इसको मैं थोड़ा प्यारा कर दूं या थोड़ा प्रॉपर लिख दूं। तो ये अब एक किस्म का आंसर है। अब देखें आई आउट जो है वो हम लिखेंगे किसके बराबर है, वो I2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल के लिहाज से आउट कितना है वो हमने देखना है। उसके लिए 1/2 आ जाएगा, जो कि पोलराइजर ने उसकी इंटेंसिटी आधी की थी, जमा अब वो जो एनालाइजर लगा हुआ है जो कि 60 डिग्री पे पड़ा है वो भी उसकी इंटेंसिटी कम करेगा, जो कि हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। cos 60 का स्केयर हमारे पास क्या आया था 0.25, जिसको 1/4 भी हम लिख सकते थे। तो ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 2 ज़ार 8 होता है, 1/8 हो गया, और 1/8 को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 1/8 किसके बराबर आता है, 0.125, जो कि ये 0.125, यानी शुरू के इंटेंसिटी के लिहाज से जो आउटपुट हमें मिली है वो 8 गुना कम, यानी 0.125 उसका फ्रैक्शन का आंसर होगा। अब याद रखिएगा ये भी इंटरप्रिटेशन ठीक है और ये भी ठीक है, चूंकि सवाल के अंदर ये वाजे नहीं है कि इनिशियल इंटेंसिटी ये वाली लेनी है या एनालाइजर से पहले वाली लेनी है, तो इस वजह से हमने दोनों के लिए किया है। बुक में जो आंसर है वो ये वाला है जो कि 0.25, यानी उन्होंने ये कहा है कि एनालाइजर से जब वो गुजरती है तब क्या होगा, जो कि हाँ वो कितना होगा फिर 0.25। तो आज हमने क्या किया, क्लास 11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर 8 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.10 सॉल्व किया।